प्रश्न है, किस संख्या का 5% 16 है? क्या है? किस संख्या का 5% 16 है? हमको संख्या नहीं दी गई है, संख्या निकालनी है और उस संख्या का हम क्या करेंगे, 5% निकाल देंगे और उसका मान दिया गया है 16। तो यहाँ पर हमको यक्स मानना पड़ेगा। संख्या कौन सी है? यक्स, क्योंकि हमको क्या है, वह संख्या पता नहीं है। तो मान लीजिए कि संख्या हमारी है यक्स। क्या है? यक्स वह संख्या है। इस संख्या का कितना हम निकालेंगे? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 और यह बराबर हो जाएगा 16 के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो यक्स का मान हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 16 गुणे 100 और बटा हो जाएगा 5। ठीक, 5 से भाग दीजिए तो 5 दूना 10 यानी 20 और 16 दूना 32 यानी ये हो गया हमारा उत्तर 320। यही हमारी संख्या है। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा? तो यहाँ देखिए संख्या नहीं पता था, यहाँ दिया था किस संख्या का 5% 16 है। यहाँ का आ रहा है 35 का कितने प्रतिशत। तो यहाँ प्रतिशत वाला भाग नहीं पता है, तो हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? प्रतिशत वाले भाग को यक्स मानेंगे, अर्थात 35 का यक्स प्रतिशत कितना होगा? 14 होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? 35 लिखेंगे गुणे यक्स प्रतिशत कर देंगे और ये बराबर है कितना? 14 के। तो ये क्या हो जाएगा? 35 गुणे यक्स बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100। तो ये बराबर हो जाएगा 14। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, यहाँ पर यह 100 से भाग दिया जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करें? यक्स बराबर लिख दें 14 गुणे 100 बटे 35। यहाँ गुणा था, भाग हो गया। अब देखिए इसको हम काटें तो 7 से देखिए, 7 दूना 14, 7 पचे 35। फिर 5 से इसमें भाग दिया जा सकता है, 5 दूना 10, जीरो में 0। तो ये हो गया 20 दूना 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं। 55% का मतलब क्या हुआ? 55% का मतलब हुआ कि 100 में 55। ठीक है, 100 में 55
कौन है? लड़के। यानी शेष जो बची वो हमारी क्या है? लड़कियां, और उनकी संख्या दी गई है। तो लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे प्रश्न दिया है, किसी विद्यालय में 55% लड़के। 55% का मतलब क्या होता है? 55% क्या है? लड़के हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लड़कियां हैं वो कितने होंगी? लड़कियां जो हैं वो होंगी, ये कौन है? लड़के। लड़कियां होंगी। 55% का मतलब क्या होता है? 55/100, यानी 100 में 55। तो लड़कियां कितनी हैं? 100 में हम 55 घटा देंगे तो वह आ जाएगा, कितना आएगा? 45 आ जाएगा। इसका मतलब 45% लड़कियां हैं। कितना है? 45% लड़कियां हैं। और ये दिए रहा है कि 900 कुल लड़कियां हैं, और इसमें टोटल संख्या नहीं दी, तो 900 लड़कियां हैं। अब 45% बराबर 900 हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको लड़कियों की संख्या पता है। लड़कियों की संख्या हमको पता है। तो 45% बराबर कितना होगा? अब ये 45% है किसका? टोटल संख्या। यानी किसी विद्यालय में अगर मान लीजिए टोटल यक्स हैं, तो हमको उसके 55% लड़के हैं, शेष लड़कियां होगी, यानी वो मान लीजिए आपका x%। तो हमको मिला क्या? टोटल संख्या निकालनी है। तो का 45%, 45% बराबर है 900 के। बराबर है कितना? 900 के। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए कितना आता है। यक्स का 45% बराबर है 900 के। तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 45/100 बराबर आ जाएगा 900। अब तिरछा गुणा करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं, तो यक्स बराबर हो जाएगा 900 बटे 45 और गुणे 100। अब देखिए 9 × 45 होता है, 5 आ गया, 9 × 9, यानी ये हो गया 100। अब फिर 5 से काटिए तो 20 × 5 100, क्या होता है? 20 × 5 100, यानी ये आ गया 20। 20 में 100 का गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 20 में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 2000। ये है टोटल संख्या, यानी यक्स। लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल आ गई 2000। अब 2000 में हम सीधे 900 घटा दें, यानी लड़कियों की संख्या तो आ गया कितना? सीधा आ गया 1100 लड़के हो गए। या एक काम और कर सकते हैं, 2000 का हम 55% निकाल दें तो वो भी आ जाएगा, वह भी हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमको क्या करना है? सीधा सीधा 2000 में हम लोग 900 घटाएंगे तो 11 9 20 होता है। तो यही 1100 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 1100। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं।
2000 का 55% निकालेंगे तब भी 1100 आएगा, और नहीं तो 2000 में से हम 900 यानी लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो हमारा लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। प्रश्न है, चीनी का मूल्य 10 रुपये 10 प्रति किग्रा था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है कि चीनी है 10 रुपया किलो मिल रही है, और नया जो बजट आया इसमें इसके दाम में क्या हो गया, मूल्य में क्या हो गया, 10% की वृद्धि हो गई। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले 10 का 10% निकालेंगे। क्या करेंगे, 10 का 10% निकालेंगे, उस हिसाब से फिर हम नया जो दाम है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो 10 का 10% जब हम निकाले तो कितना आएगा, 10 का 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 बटे 100, 10 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, यानी ये आ गया 1। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 10% मतलब 1 रुपया, तो बढ़ा, यही बढ़ा मूल्य है, यही हमारा बढ़ा मूल्य है। अब जो नई कीमत है चीनी की वह कितनी है, 10 धन 1 बराबर 11 रुपये प्रति किलो। 1 किलो का दाम कितना है, 11 रुपये है। 1 किलो का दाम कितना है, 11 रुपये है। ठीक है, स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत होगा। तो देखिए कुल 600 हैं, कुल बच्चे कितने हैं, 600, और लड़कियां, बालिकाएं यानी लड़कियां कितनी हैं, 240। इन्हीं का प्रतिशत पूछ रहा है, सबसे आसान सवाल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जिसको पूछ रहा है वो ऊपर रहता है, ठीक, जिसमें पूछ रहा है वो नीचे रहता है। बालिकाओं को पूछ रहा है, टोटल छात्रों में से पूछ रहा है, गुणे ये हो गया भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का हम गुणा कर देंगे, इसको हम हल करेंगे। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, 6 चौको 24, यानी बचा कितना, 10 चौक 40, यानी हमारा 40% क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो बालिकाओं का प्रतिशत कितना है, 40% बालिकाओं का प्रतिशत है। यदि x का 23% 46 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x देख के घबराइए नहीं, x प्रश्न है x का 23%, पहले सीधा सीधा लिख लीजिए, x का 23%, x का 23% ये बराबर है 46 के। तो हमको क्या करना है, इसी x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, x गुणे 23 बटे, प्रतिशत का मतलब बटा 100, ये बराबर हुआ 46 के। ठीक, अब क्या करना है, अब तिरछा गुणा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 46, यहाँ भाग था तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा, और यहाँ गुणा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग। 23 दूना 46 होता है, क्या होता है, 2 का इसी में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 46। 23 दूना 46
और 100 दूना 200, यही हमारा उत्तर आ गया। यानी यक्स क्या है, यक्स हमारा 200 है। 200 का 23% कितना होगा, 46 होगा। देखिए आंसर हमारा सी सही हो गया। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हुआ। प्रश्न है, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं। क्या है, 2000 पेड़ हैं। इनमें 12% आम के हैं। क्या है, 12% जो है आम का है, 18% लीची का है तथा शेष संतरे के पेड़। शेष पेड़ क्या हैं, संतरे के हैं। संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न जैसे हमारा क्या है कि बगीचे में कुल कितने पेड़, 2000 पेड़ हैं। ठीक, 2000 पेड़, ये है कितना, ये पूरा है 100%, 100%। 100% पेड़ जितना पूरा 100 है वो कितना है, 2000। इसी में कह रहा है 12% हमारा आम का है। यानी आम का कितना हुआ, आम है 12%। ठीक, फिर 18% क्या है, लीची। लीची क्या है, 18%। लीची क्या है, 18%। और शेष का मतलब क्या है, या तो हम इसको जोड़ के इसमें से घटा दें तो अब शेष आएगा, या इसकी संख्या निकाल लें, इसकी संख्या निकाल लें फिर 2000 में से घटा दें। तो दो तरीके हैं। पहला, चूंकि 2000 पेड़ हैं तो टोटल कितना हुआ, 100% हमारा 2000 हुआ, 100%। आम का 12%। तो एक तो तरीका है कि 2000 का हम 12% निकाल लें। तो 2000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो ये जबानी है, ये हो जाएगा 2000 गुणे 12/100। 2 जीरो इससे कटा, ये करा, 12 दूना 24 यानी 240। ठीक, 240 आ गया। इसी तरह से 18% 2000 का जब हम निकालेंगे तो 18% हो जाएगा 2000 गुणे 18/100। 2 जीरो इससे कटा, 18 दूना 36, 360। अब शेष कैसे निकालेंगे, आम, ये आम हुआ 240 और ये हुआ लीची, दोनों को जोड़ दे, बचा कितना, वही हमारा संतरे का पेड़ हो जाएगा। तो 240 में ऐसे 60-40 कितना होता है, 100, और 3 2 5 1 600। यानी टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा पेड़ कितना हो जाएगा, टोटल हमारा पेड़ हो जाएगा 600। और जब 2000 में 600 हम घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 में 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 6 20 होता है ना। तो 2000 में 600 हम घटा देंगे तो आ जाएगा ये 0 और ये हो गया 1400। यही इतना क्या है, संतरे का पेड़। क्या है, यही इतना हमारे पास संतरे का पेड़। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, इसी परसेंटेज को हम सीधा सीधा जोड़ दें। 18 और 12 कितना होता है, 18 2 20 और 10 30। यानी इसको जोड़ें तो हमारा आया 30। अब 2000 का हम 30% निकाल लें, या 30 आया, 30% ये हुआ। तो इस 30 को हम क्या करें, 30 को जो 30 आया, इसी 30 को 100 में से घटा दें तो बचा 70। तो सीधा सीधा हम 2000 का 70% भी ले सकते हैं। 70% यानी 70/100, 2 जीरो यहाँ कटा, 70 दूना 1400, 7 दूना 14, 2 जीरो। इस तरह से भी
1400 हमारा आ गया। ठीक है, तो 1400 इस तरह से भी आ गया। इसलिए चाहे जो तरीका अपनाएं, समझ हमारी क्लियर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो ये तरीका था कि 12% निकाल लिया, 18% निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और 2000 में से घटा दिया, तो हमको क्या मिल गया? इसको जोड़ दिया, कितना आया? 600। 2000 में से घटा दिया तो सीधा आ गया 1400। ठीक, 1400। या इसको जोड़ा, 12%, 18% आया 30%, 30% को 100 में घटाया आया 70%, 70% 2000 का निकाल लिया तो सीधा 1400 आ गया। चाहे जो तरीका हम अपनाएं, हमारी समझ जो है क्लियर होनी चाहिए।